keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say शुरू से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति बने रहे। सारे महिमा आदर गौरव तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। सभी बोलिए आमीन आमीन। और इस वक्त हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम देखेंगे और इन गीतों को गाकर प्रभु को आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और जब इस समय खुदा की उपस्थिति में बहन नेहा और विवाह सबसे आदर की बात है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुका के खुदा को धन्यवाद दें। See
Shaddai, Elohim, Adonai, Yeshua. तो अभी क्यों है? बिल्कुल के याद लगा है। Let's sing for the Lord. Sing with me for the heart. Yeshua, El Shaddai, Elohim,
मनुष्य ने रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। तुम मनुष्य के संतान में परम सुंदर, अपनी कटी पर बांध, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाएगा। तेरे तीर तो तेज है और तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रु के हृदय उनसे छिदेंगे। न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर के मंदिरों के तार वाले बाजों के कारण तेरी दहनी और पटरानी घोषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अब तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेगी। राजकुमारी महल में उसने वस्त्र में सोने बूटे कड़े हुए हैं। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं और उसके पीछे पीछे चलते हुए तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तूने सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराया है। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्लीज सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। क्या आप सब हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं? यस, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। साथ ही है थंडर क्लास। एक जोरदार गणेश तालियों जोरदार। May the Lord bless you. प्रभु आप सबको आशीषित Now the time of welcome. धन्यवाद करती हूँ कि सही में परमेश्वर ने आज एक सुंदर दिन दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो मेरी बेटी यहाँ के विवाह में आप आए हो, मैं आपका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर ने सही में आज हमको सबको यहाँ के विवाह में आने के लिए आपको मदद और सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं और भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु के महान दास जो बॉम्बे से आए हैं, मैं उनका भी प्रभु के और मैं अपने पूरे परिवार की पूरे परिवार की ओर से मैं आपका शुभ धन्यवाद करती हूँ। आपके हमारे सामने खड़े होंगे और हम जोरदार ताली बजाएंगे। वो अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों को समय मिल रही है। आगे आकर हम उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। और सही में प्रभु का धन्यवाद करो कि जो परंतु परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद, इतने दूर से उन्होंने हमारे लिए समय दिया। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के महान दास का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हम और ये महान जो परमेश्वर के दास है और बहुत बड़ी सेवा भी करते हैं और इतनी सेवा है कि अपना ज्ञान भी हथेली पे रखते हैं। हालेलुया। पास्टर बंसपाल जो गोंदिया से आए हैं, किरनापुर से आए हैं, अपने पत्नी के साथ आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। परिवार को भी बहुत उसने साथ दिया। मैं उनका शशांक पटेल जो मेरे परमेश्वर के आदरणीय दास है और सही में उन्होंने हमारे बड़े आंसू बहते थे, उन्होंने हमारे आंसू को दोनों पति पत्नी ने इससे आसानी से बहुत तकलीफ से दूर किया। मैं उनका भी उनका गुलदस्ता
want to welcome all of you in the name of Jesus Christ. और जितने भी क्रिएटर जितने भी संगत के विश्वासी यहाँ हैं, जितने भी कलीसिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका नाम लेकर सामने बुलाकर हम स्वागत नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। Sadly, all holy matrimony, I want everybody to be very honorable and fearful and mood of holiness. और जो पवित्र विवाह की विधि शुरू होती है, मेरा सभी समय निवेदन है, सभी बड़े ही आदर पूर्वक बड़ी शांति के साथ में इस स्थान पर आप मौजूद रहिए। Before we begin this covenant, the promise, the matrimony of Neha and Samuel. इससे पहले कि नेहा और सैमुअल के बीच एक दूसरे से बादशाह या एक दूसरे से प्रतिज्ञा की विधि को हम शुरू करें, So I want to invite our honorable servant of God, Pastor Dinesh, the pastor of our son, Mr. Samuel. और इस समय प्रभु के आदरणीय दास पास्टर दिनेश का मैं सामने स्वागत करता हूं, जो हमारे बेटे सैमुअल के पासवान हैं। In 20 minutes, he will be sharing the blessed words. और 20 मिनट का समय वे लेंगे और आशीष वचन को यहाँ पर हमारे बीच में वे कहने जाते हैं। Shall we all clap our hands? Welcome, Pastor Dinesh. आइए जोरदार ताली बजाकर पास्टर दिनेश का हम स्वागत करें। ये आवाज़ का मेरा आवाज़ आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की नागपुर के लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा अपने पैशन, थोड़ा एनर्जी कम है। अगर आप आनंदित हैं तो अपना आनंद जाहिर करें, जाहिर करें। अभी लेके चलूंगा आपको स्वागत के लिए, मेन स्वागत के लिए। आइए अब आंटी के लिए गाड़ी हो जाइए। ओके, मेरे पास कुछ बड़ा संबंध नहीं है, परमेश्वर ने मेरे दिल में जो डाल ये था ना कि आदम को है ना अकेला नहीं रखेंगे, और परमेश्वर ने कहा मैं इसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कहिए मेल खाए, जोर से मेल। मैं आपको सच कहता हूँ, आज भी मैं पास्टर जी को बोल रहा था, दोपहर में हम मिले थे। मेरे नागपुर में सबसे प्रिय जो है मेरे लिए पास्टर शशांक जी हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ उनसे, और दोपहर में हम मिले थे और मैं बड़ा खुश हुआ। मैं पहली बार नागपुर आया हूँ और मुझे बड़ा आपका शहर पसंद है, और आज आकर मैं आशीषित भी खुद को महसूस कर रहा हूँ। मैंने उनसे आज दोपहर में भी कहा कि परमेश्वर ने जो मुझे मेरी वाइफ दी है ना, वो बराबर दी है मुझे उसने। उसको पता है कि वो ही है जो मुझे संभाल पाएगी, वो ही है जो मुझे संभाल पाएगी। मेरे नखरे, मुझे खाना क्या खाना है, नहीं खाना है, किस टाइम पे चाहिए, नहीं चाहिए, उसको ही वही हैंडल कर सकती है मुझे, और कोई नहीं हैंडल कर सकती। इसलिए परमेश्वर को है, वो इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने खाली ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा,
परंतु ये कहा मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कहिए मेल खाए। याद रखिए, परमेश्वर किसी को जोड़ता है ना, हस्बैंड वाइफ को, भाई और बहन, लड़के लड़की को जोड़ता है ना। परमेश्वर को पता होता है ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, यही एक दूसरे को संभाल पाएंगे और कोई नहीं संभाल पाएगा, यही एक दूसरे को संभाल पाएगा। परमेश्वर ने बहुत से पहले जानवर लाए आदम के पास, कोई भी मेल नहीं खा पाया उससे, पर परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसके यहाँ से, कहिए यहाँ से, इस हिस्से को क्या कहते हैं? कहिए पसली। फिर से जोर से कहिए। अब जोर से नहीं कहेंगे तो तीसरी बार भी बुलवाऊंगा। कहिए पसली। यहां से निकाला। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर यहां से उसकी पसली में से हड्डी निकाली और उसमें से आदम के लिए सहायक नारी बना। अब आदम, परमेश्वर ने यहां से ही पसली क्यों निकाली? पैर से भी निकाल सकता था हड्डी, सर से भी निकाल सकता था, पर यहां से ही निकाला। ये बात परमेश्वर हमें दर्शाती है, परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि दोनों इक्वल हैं। परमेश्वर ने मिडिल हड्डी निकाली है, दोनों इक्वल हैं। कभी कभी आपने देखा है, आप जितने भी मैरिड लोग बैठे हैं, कभी हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक हो जाती है। अगर परमेश्वर पैर से हड्डी निकालता है तो आदम बोलता, कुछ भी नोकझोंक होती है, आदम हवा को बोलता शांत रहे, तू मेरे पैर से निकली हुई है। या तो सर से हड्डी निकालकर उसको बनाता ना, तो हवा उससे कहती शांत, मैं ऊपर से आई हूं। परमेश्वर ने झंझट ही खत्म किया, बीच में से निकाला, ये दर्शाने के लिए तुम दोनों सेम हो, कोई भी नीचे कोई भी ऊपर नहीं। शादी एक बड़ा, एक महान और एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है जिंदगी में। और जहां तक मैंने अपनी मैरिज में अनुभव किया है, एक बात मैंने समझी है, हस्बैंड वाइफ में प्रेम से भी ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको पता है? कई अंडरस्टैंडिंग, समझ, दोनों एक दूसरे को समझे। आपको पता है खाली प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, फिर वहां पर दिक्कतें होती हैं। अगर आप दोनों में समझ है ना, आपका रिश्ता लास्ट तक चलेगा, अंत तक चलेगा आपका रिश्ता। सो मेरी प्रार्थना है और आपसे दोनों से गुजारिश है, आप अपने नए जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भी आप आज के बाद जब आपकी मैरिज हो, और हर दिन आपको समय निकाल कर साथ मिलकर परमेश्वर से दुआ जरूर करें। बाइबल कहती है जब दो लोग एक मन होकर पिता से जो कुछ मांगते हैं वो उनके लिए होता है। और बाइबल कहती है जब दो लोग एक जगह पर रहते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए मिलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति होती है बीच। परमेश्वर की हुजूरी, शादी में रहना बहुत जरूरी है, कपल में रहना जरूरी है, तभी ही वो शादी जो है उन दोनों में हमेशा प्यार होता है और मेल मिलाप बना रहता है। आमीन। सो मैं जस्ट बस इनके लिए दुआ करना चाहता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 2 मिनट अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएंगे सभी, और आप दोनों, और मैं चाहता हूँ आप सभी अपना हाथ इन दोनों की तरफ करें और हम सब मिलकर भाई सैमुअल और बहन नेहा को, आज हम दोनों सब मिलकर इन दोनों को ब्लेसिंग दें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आए। हम सब मिलकर आपके बेटे, आपकी बेटी जो आज एक संबंध में बनने जा रहे हैं,
हम यीशु आपके नाम से आशीष देते हैं। आपकी उपस्थिति हमेशा इनके बीच में, आपकी समझ इनमें हमेशा कार्य करे, इनके दिलों में आपका प्रेम हो, इनके ऊपर आपका अनुग्रह बना है। और परमेश्वर एक विवाहित जीवन कैसे होता है आप वो इन्हें सिखाएं, आप इनके बीच में रहकर इन्हें सिखाएं और इनकी मैरिज परमेश्वर ऐसे बनाए ये बहुतों के लिए इनकी शादी एक इंस्पिरेशन बने, एक मिसाल बने कि गॉडली मैरिज कैसे होती। हम सब मिलकर पिता, पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दोनों को आशीष दें। आप भी इन दोनों को आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और सब कहेंगे आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। मैं आगे का समय पास साथ Let me start in the name of Father, Son and the Holy Spirit God. इस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से मैं शुरू करता हूँ। प्रियो, हम यहाँ परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने इसलिए आए हैं, इस पुरुष सामेल और इस स्त्री नेहा को पवित्र विवाह में जोड़े। विवाह एक प्रतिष्ठित दशा है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की तो बता सकते हैं। फिर सौ एक बार दोबारा मैं दोहराता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो कि सामेल और नेहा का विवाह नहीं हो सकता है, यदि कोई है कानून के अनुसार आप बता सकते हैं या अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो मैं चाहूंगा सदा सर्वदा चुप रहे। मैं तुम दोनों से पहले मंडली से पूछा क्या इस पवित्र विवाह व्यवस्था के अनुसार विवाह हो सकते हैं, तो आपने मंजूर किया, आपने इसको स्वीकार किया। इसमें सारी मंडली के लिए धन्यवाद। स्वामी के निवास से मैं तुम दोनों से ये कहता हूं, क्या यदि तुम में से कोई ऐसा कारण है जिससे तुम अपना विवाह व्यवस्था की विधि से नहीं कर सकते हो, तो अभी आप बता सकते हैं। इसके विषय में दोनों में जितने ईश्वर के वचन की विरोध में करते हैं वो विवाह नहीं होते हैं। क्या आप दोनों परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना पूर्वक अपने माँ बाप के मंजूर के साथ यहाँ पर दोनों विवाह करने के आए हैं? बोले जी हाँ, जो सकते जी हाँ, आप भी बोलिएगा। क्या कोई ऐसा कारण है कि आप अभी भी बता सकते हैं कि विवाह अभी भी आप बता सकते हैं? क्या कोई ऐसा कारण है कि आप विवाह नहीं करने की इच्छा? बिल्कुल तैयार है। वैसे कोई तैयार है? तैयार है। सारे मंडली जोरदार ताली बजा के
को अपनी विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो? स्वीकार करता हूँ। हाँ करता हूँ। हाँ, जोर से कहिए। और ये मान लेते हो कि उसके साथ, नेहा के साथ परमेश्वर के आगे के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे। तो बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगे? नेहा को करता रहोगे। और उसे शांति दोगे, उसका आदर करोगे और उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सारे विपत्ति में, संपत्ति में उसको, जब तक तुम दोनों को मृत्यु अलग ना करे, उसके साथ रहोगे, हमेशा रहोगे। आमीन। जोरदार ताली बजाते हैं। नेहा, आपका नाम नेहा है, राइट? डैडी सही नाम बताओ। ओके। नेहा, तुम इस पुरुष साम्यन को अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो? जोर से बोलो। आमीन। ये मान लेती हो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में साम्यन के साथ रहेंगे? जी। आमीन। क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगी और उसका आदर करोगी और उसको अपने पास से अलग ना करेंगे और जब तक मेरे दोनों अलग ना करें उसके साथ रहोगी? जोर से बोलो। सारे मंदिर जोरदार ताली बजाते प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा तू कभी रटनेगा, जिस पर उसका भरोसा। she brought by the sacrifice way. और एक माँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया और बड़ी बलिदान करके उस बेटी को उसने पाला पोसा और बड़ा किया है। But now it's more than that. लेकिन अब जो घड़ी है, ये घड़ी उससे बहुत बड़ी है। Everybody listen to that. सभी इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये mother who gave birth to the girl to whom she gave the whole life to brought her today this stage. और एक माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसको इतना पाला पोसा बड़ा किया कि आज उसकी बेटी इस घड़ी तक पहुंच चुकी है। It's called Kanyega. उस घड़ी को कहते हैं कन्यादान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Bible speak about 3 dawn. बाइबल 3 दान के बारे में बात करती है। Number 1, पहला है money dawn. पैसों का दान, Number 2, दूसरा है material dawn. वस्तुओं का दान, Number 3, तीसरा है balidaन. बलिदान। But Kanyega more than 3 dawn. लेकिन जो कन्यादान होता है इन तीनों दानों से बढ़कर है। I invite Tripure, Satyavan Tripure, Sharika Tripure to come forward and to give our daughter to Mr. Sambe. और इस समय मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सत्यवान त्रिपुरे और श्रीमती शर्मिला त्रिपुरे दोनों सामने आएंगे और अपनी बेटी का अंदर के हाथ में देंगे। हाँ, जी हाँ। हाँ जी हाँ। Once you are given her to him, no more returning back. एक बार आपने उसे दे दिया, दोबारा वापस आप कभी नहीं मिलेंगे। Thank you. Today is the day you are going to give your daughter as a Kanyega to Sambe. और आप जो दे देंगे, आप अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में संग को दे रहे हैं। As God gave His only begotten to the church, जैसे परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र को कलीसिया को it sacrifice. उस महान बलिदान को सनेंगे, जैसे आज अपनी बेटी को आप सैंडल के हाथ में देने जा रहे हैं। I will be very happy. This time is a very powerful time. I will ask you for all of you to stand. और मैं बहुत खुश होगा ये बड़े समय Very honorable time. बड़े आदर का समय है। That Satyavan Tripure and Sharila Tripure, they will take their hand, their right hands. और इस समय सत्यवान त्रिपुरे और शर्मिला त्रिपुरे हम इस बात को जाने, Just we are not willing to entertain. हम मनोरंजन करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। It's a last time. ये बिल्कुल अंतिम घड़ी, अंतिम समय है। No more taking back Neha in the family. और दोबारा वे नेहा को अपने पास, अपने परिवार में वापस नहीं ले सकते।
Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's a biblical, ये बाइबल पर आधारित है, it's a legal, ये कानूनी है it's a property. और ये भविष्यवाणी है। It's very precious time. ये बहुत ही बहुमूल्य समय है। As we are going to hand over Megha to Samuel. जैसे अब नेहा को सामने क्या Samuel, this is a very precious moment. ये आपके एक बहुत बहुमूल्य समय। Once you receive it, एक बार आपने इसे ग्रहण कर लिया, till Jesus coming, यीशु के आगमन तक you have to keep it. आपको इस अपने साथ है। They have sacrificed their life to make Megha for you इन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है कि आज आपके लिए नेहा को तैयार कर सके। with a great honor, बड़े आदर के साथ में, with a great fear. बड़े भयभक्ति के साथ। Are you ready to receive? क्या आप नेहा को स्वीकार करने के तैयार हैं? Yes, please. नेहा को तारीफ Now they are going to make a covenant from the heart. ये समय दोनों दिल से एक दूसरे के साथ वाचा बांधने जा रहे हैं। Till they make a covenant, I want to invite both of their family, whatever they brought, they have to keep in the God's presence. और जब वे वाचा बांधने जा रहे हैं, दोनों परिवार से निवेदन करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो वे सामान लाए हुए हैं एक दूसरे को देने के लिए वो केवल वेदी पर लाके रख दीजिए। Now we are going to make a very precious covenant. और इस समय दोनों एक दूसरे से बहुत ही बहुमूल्य वाचा को बांधने जा रहे हैं। Samuel, Megha, are you very serious? सैमुअल और नेहा के आप दोनों बिल्कुल गंभीर हैं। Very serious time. बहुत ही गंभीर समय है। What you are going to make? अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या बांधने जा रहे हैं? वाचा बांधने जा रहे हैं। You know what is mean vacha? आप जानते हैं वाचा का अर्थ क्या है? It's written, it's going to be right in the book of life. और ये जीवन की पुस्तक में लिखा जाने वाला है। Today the angels are waiting. और आज स्वर्गदूत जो है वो इंतजार कर रहे हैं। You know that Megha? नेहा की आप ये बात जानती It's है? a very fearful moment. ये बहुत ही भयभक्ति का समय। Today is the day where that book of life is open. They will write you the moment you make a covenant each other. जैसे ही आप एक दूसरे के साथ वाचा बांधेंगे, ये क्षण, ये पल जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। One day तो जो इसमें लिखा हुआ है, you will be judged. इसके आधार पर आपका न्याय। All the married couple, जितने भी विवाहित जोड़े यहाँ पे make it very clear. इस बात को बिल्कुल ध्यान The रखें। day when you made a promise, जिस दिन आपने एक दूसरे से वाचा बांधी, the moment you made a covenant, जिस दिन आप very hard. राइट हैंड पकड़ Yes. Now you are going to see that. Don't put you down. You follow me. आप जो विषय साहब कहेंगे उनके पीछे पीछे आपको कहना है। Yes. My Samuel, मैं सैमुअल नेहा आपको नेहा आपको परमेश्वर की पवित्र नेम के अनुसार, पवित्र नेम दर्शन परमेश्वर की पवित्र नियम के अनुसार, पवित्र ओके मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, परमेश्वर की पवित्र नियम के अनुसार अनुसार अपनी अपनी विवाहित विवाहित स्त्री
स्त्री स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आज के दिन से जब तक कि मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता में आपसे मिलाप रहूंगा, आपसे प्यार करूंगा और आपको सुधी लेता रहूंगा। इस विश्वास योग्य वाचा को यीशु मसीह के नाम से आप स्नेह आपको देता हूँ। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूंगा, साथ चलूंगा। Now our son Samuel made a covenant. Neha is more than with a double power you are going to make covenant with him. उसकी दुगनी सामर्थ्य के साथ आपको मुझसे वाचा बांधनी है। Are you ready? क्या तैयार है? Put your right hand. अपना दाहिना हाथ को पकड़ लीजिए और You perform this one. Okay. Very nice. Right. Very nice. Without any fear, बिना किसी डर से, without any fear, बिना डरे, are you saying? No fear. डरना नहीं है, With a great faith, बड़े विश्वास के साथ, daredness, हिम्मत के साथ, and putting your trust in God. अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं। Can you able to follow me? क्या मेरे पीछे पीछे बोलेंगी? उसको देखो। मैं नेहा त्रिपुरे आप सामुएल जादव को परमेश्वर की पवित्र नियम के अनुसार अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से तब तक भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता में आपसे मिली रहूंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपको स्तुति लेते रहूंगी। इस विश्वास के वाचा को आप सामुएल जादव यीशु के नाम से मैं देती हूँ। जोरदार ताली बजाओ। सुनामी, Loving is a covenant needs some material. और अंगूठी और चेन को लाए हैं। Already you have talked with them that you will bring this one. Anyhow, shall we all clap our hands and glorify God? जोरदार ताली। Now I will be inviting all the pastors and leaders to come. और मैं निवेदन करूँगा सारे पासवान और अगले सामने आएंगे। And those who are sitting in the front side, here the servant of God, please all of you come. जितने भी पासवान सामने बैठे हैं, इस तरह बैठे सभी उठकर आप जो है मेरी पर आ जाइएगा। And we are going to pray for this wonderful, loving gift. और इस समय ये प्रेम की जो भेंट है इसके लिए हम प्रार्थना करनी I चाहिए। will be very happy to call all the pastors leaders. सारे पासवान और अगले कृपया इस मेरी पर आ जाएं। And we are going to invite our brother to come and pray for this wonderful gift which we are going to share each other. और इस समय प्रभु के दास सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस उपहार को दिए And for the chain, our pastor, both the pastor will pray. फिर चेन के लिए भी दोनों पासवान प्रार्थना में Let us all close our सभी eyes. यहाँ पर करें। Yes. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर एक बार इस शाम के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबको द्वारा जोड़े जा रहे हैं। जो अंगूठियाँ ये एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करने पर है, हम प्रार्थना करते प्रभु आपने दोनों अंगूठियों उस वाचा के अंतर्गत उस विवाह की प्रतिज्ञा में, उस विवाह की वाचा में हमेशा हमेशा के लिए बन जाने पाए। और प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर
जीवन आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। अब सभी दास मिलकर इनके जीवन को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर विवाह होने को दोनों युवा युवती ने प्रतिज्ञा किया है तो दोनों युवा युवतियों की कक्षा तक पवित्रता की पहचान की पूर्ण से हर को पिता पुत्र को नाम करते हैं। हाँ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे के
bless. Now let us draw this same, we will put the sign. और इस समय गाएंगे हम गीत और बेसाएंगे। Oh
दोनों अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। Now we are going to finish. नेहा के साथ विश्वास Neha, be faithful with the son. नेहा सैमुअल के साथ विश्वास योग्यता से रहना है। In the Indian Christian marriage constitution, भारतीय मसीह संविधान के अनुसार we all are going to allow Samuel to remove the veil, which is the movement that मजाक करना। Indian Christian marriage constitution. भारतीय मसीह विवाह कानून के It's a